अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। मैंने सोचा कि जो आज के यंग बच्चे हैं उनको थोड़ी सी एडवाइस दे देता हूँ। जब हम ग्रो कर रहे थे तो हमारी ज़िंदगी में हमारे बुज़ुर्गों का, जो हमारे इर्द-गिर्द लोग थे, बड़े थे और जो मेंटर थे उनका बहुत बड़ा रोल था। उस वक़्त तो हमें इतनी समझ नहीं आती थी कि मेंटर्स क्या होते हैं या एडवाइज़र्स क्या होते हैं, काउंसलर्स क्या होते हैं। लेकिन अभी समझ आ रही है। और आप पीछे मुड़ के देखें तो हमेशा जो यंग बच्चे हैं वो बुजुर्गों की सोबत में, उनकी महफिल में रहते थे और बुजुर्ग उनको अपने तजर्बात की रोशनी में सब कुछ समझाते थे कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे लेके चलें। इसी तरह से हमारे असातिज़ा थे, वो भी हमें समझाते थे कि आप अपनी लाइफ को इस तरह से गुजारें, अपनी एजुकेशन में इस तरह से आगे बढ़ें, अपने करियर को इस तरह डेवलप करें। आज भी यूथ को मेंटर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं ये एडवाइस इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने बहुत से यंगस्टर्स को देखा कि वो ये तो समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, हम खुद अपने करियर को नेविगेट करेंगे। लेकिन बजाय इसके कि आप अपने बहुत सारे साल ज़ाया करने के बाद ये बात समझें कि आपकी ज़िंदगी में मेंटर्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। अभी आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आपने अपने करियर का आगाज़ किया है, इंटर्नशिप कर रहे हैं या करियर की बिल्कुल बिगिनिंग में हैं, तो अपने आप को मेंटर्स के साथ कनेक्ट करें। सोशल मीडिया पे देखें, लिंक्डइन पे देखें, अपनी फैमिली में देखें, अपने जो आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें देखें कि कौन से लोग हैं जो ट्रस्टेड हैं, जो मैच्योर हैं, जो जिनकी विजडम डिफरेंट है, जिनकी बातचीत डिफरेंट है, जिनकी एजुकेशन, जिनका एक्सपोजर डिफरेंट है और वो अच्छी बात करते हैं, समझने वाली बात करते हैं और समझाने वाली बात करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ अपने आप को जोड़ें। 1 या 2 या 3 मेंटर्स बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको आपकी एजुकेशन के बारे में, आपके करियर के बारे में, इवन आपकी ज़िंदगी के बारे में बताएँ। ये बात अपने ज़हन में मत रखें कि जी जनरेशन गैप हमारे दरमियान और बुजुर्गों के दरमियान मौजूद है। इस बात को कोई डिनाई नहीं करता, मैं भी नहीं करता। मेरे दरमियान और मेरे बच्चों के दरमियान भी जनरेशन गैप है, क्योंकि आज के बच्चे जो जेन ज़ी है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की डिफरेंट स्टेज पे हैं। हमारी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी ने हार्डली एंट्री की थी और हम लोगों ने फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन जो ज़िंदगी के मामलात हैं, जो करियर के मामलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उसके बारे में जो तजर्बा मेरा है, वो मेरे बच्चों का नहीं है। इसी तरह से जो एक्सपीरियंस आपके मेंटर्स का होगा, वो आपका नहीं होगा। तो अपने ज़हन में ये बात बिल्कुल नहीं रखनी, वरना आप एरोगेंस के ज़ुमरे में आ जाएँगे कि जी आप एरोगेंट हैं और आप किसी की बात को सुनना नहीं चाहते। वैसे भी आज जेन ज़ी के बारे में लोग ज़्यादा ये बातें कर रहे होते हैं कि जेन ज़ी किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन मेरा अपना ख़्याल ये है कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। जेन ज़ी सुनती है बात अपने बुजुर्गों की, बड़ों की, सिर्फ वो समझने और समझाने की बात है। तो आप भी अपने मेंटर्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, नेटवर्क बनाएं, उनसे बातचीत करें। डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा उनसे मिलें, उनसे एडवाइस लें, उनसे फ़ोन पर बात करें, जूम मीटिंग कर लें, कभी कभार मिल लें, कॉफ़ी पे मिल लें, लेकिन उनकी बात को सुनें। मेंटर्स जो है डिसअपियर हो जाते हैं अगर आप उनकी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं कि मेरी जो बातें हैं वो डेफ ईयर्स पे फॉल कर रही हैं, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी बातों को, अपनी एनर्जी को, अपनी एक्सपर्टीज़ को ज़ाया करूँ। आजकल तो लोग पेड मेंटरशिप पे जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं, मैं खुद भी हूँ। मैं कहता हूँ कि यूथ मेरे पास आए और मैं उनको बताऊँ कि आप अपनी ज़िंदगी को और अपने करियर को कैसे लेके चलें। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ। तो खुदारा अपना टाइम मत वेस्ट करें, अपने कीमती सालों को मत ज़ाया करें और कोई ना कोई मेंटर अपनी ज़रूर ज़िंदगी में ज़रूर रखें ताकि वो आपको गाइड करें और आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार करे। लेकिन मेंटर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसकी आप उसको कम नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा है। आपको तब एहसास होगा जब आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे कीमती साल ज़ाया करेंगे और फिर कहेंगे कि मुझे किसी की बात सुन लेनी चाहिए थी, किसी की बात को मुझे समझ लेना चाहिए था। अल्लाह आपको कामयाबी से हमकिनार करे और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुनेंगे। अपना ख्याल रखें।